हेलो गाइज, मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ क्रिया और उसके भेद। जो हर परीक्षा में क्रिया, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, ग्रामर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इसलिए मैं आज आपके लिए क्रिया और उसके भेद लेकर आई हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, करना, खाना, जाना, रोना, धोना आदि ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है धातु और उसके भेद। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, जा, आ, सो, चल, हंस आदि। इन्हीं मूल धातुओं के सामने कोई प्रत्यय लग करके क्रिया बन जाती है। जैसे खा प्लस ना खाना, पढ़ प्लस ना पढ़ना, जा प्लस ना जाना, आप आना, सोना, चलना, हंसना, ये सब क्रिया कहलाती हैं। धातु के भेद: सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्रित धातु और अनुकरणात्मक धातु। सामान्य धातु किसे कहते हैं? मूल रूप में ना प्रत्यय लगा करके बनने वाला रूप एक सामान्य धातु या सरल धातु कहलाता है। जो धातु का मूल रूप होता है उसमें ना प्रत्यय जुड़ करके जो धातु बनती हैं वो सामान्य धातु कहलाती हैं। जैसे पढ़ना, चलना, लिखना। नेक्स्ट है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाकर या अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन कर जो धातु बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पढ़ाना, पढ़वाना, दिलाना, दिलवाना आदि। नेक्स्ट है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा करके जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहा जाता है। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, महक से महकाना, आप से अपनाना, दोहरा से दोहराना, साठ से सठियाना। शय धातु संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जब करना, होना, देना जैसे क्रियापद जुड़ जाते हैं तो उसे शय मिश्रण धातु कहते हैं। जैसे समरण में करना जुड़ गया तो समरण करना, दा में देना जुड़ गया दान देना, अच्छा में दिखना हो गया तो अच्छा दिखना, सुंदर में दिखना जुड़ जाता है तो सुंदर दिखना। नेक्स्ट है अनुकरण धातु। जो धातुएं व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाती हैं, यानी उनकी ध्वनि सुन करके उन्हीं के अनुसार जो धातु बनाई जाती है वो अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खटखटाना, गुनगुन से गुनगुनाना, हिन हिन से हिन हिनाना। नेक्स्ट है, अब आ जाइए क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर दो भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक होते हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती और सकर्मक में होता है जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। तो अब एक बार देख लीजिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन रो रहा है। मोहन करने वाला, रोना क्रिया है, रहा है भी एक क्रिया है। तो इसमें कर्म नहीं है। सेकंड है सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला गाना गा रही है, तो शीला क्या गा रही है? गाना। तो गाना यहाँ क्या है? कर्म है। मोहन अखबार पढ़ रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है? तो अखबार पढ़ रहा है। तो इसमें क्या रख करके क्वेश्चन कर लीजिए वाक्य से। अगर तुम्हारा आंसर आता है तो वो सकर्मक है, अगर तुम्हें अपना आंसर नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। यह इसकी सबसे अच्छी पहचान है सकर्मक और अकर्मक की, जो आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया के प्रकार। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया
और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस वाक्य में दो दो कर्म आते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार देख लीजिए। एक कर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रियाएं जिसमें एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें एक कर्म हो। जैसे शीला गाना गा रही है तो गाना कर्म है, एक ही कर्म है इसमें। शीला करता करने वाला, गा रही है क्रिया है और गाना कर्म है। सेकंड है द्विकर्मक क्रिया। वे सकर्मक क्रियाएं जिसमें दो कर्म कारक होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने शीला को किताब दी। शीला को कर्म है और किताब भी कर्म है, तो इसमें दो कर्म है इसलिए द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, तो मोहन ने कर्ता, श्याम को कर्म, गाड़ी सेकंड कर्म है, बेच दी क्रिया है। नेक्स्ट है संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया कर्ता अथवा कर्म के मूल कार्य को प्रकट करती है। जैसे बच्चे गाना गा चुके हैं, गा चुके हैं मुख्य क्रिया है। मैं पत्र लिख चुका हूं, तो लिखना, गाना, इसमें फर्स्ट में गा और सेकंड में लिख, ये मुख्य क्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। सहायक क्रिया क्रियापद में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अंश बचता है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मीना अभी लिख रही है, लिखना मुख्य क्रिया है, रही है उसकी सहायता कर रही है, तो ये एक सहायक क्रिया है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती हैं, क्रियाओं से मिलकर बनती हैं, वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। या दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे किशोर रोने लगा, रोने लगा, इसमें दो क्रियाएं हैं मिलकर के वाक्य को पूरा कर रही हैं। वह घर पहुंच गया, पहुंचना और गया दो क्रियाएं दोनों मिलकर वाक्य को पूरा कर रहे हैं, तो ये संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। अब रंजक क्रिया किसे कहते हैं? तो रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में जो विशेषता लाती है, जैसे माताजी बाजार से आ गई, तो आना मुख्य क्रिया है और गई रंजक क्रिया है। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, तो अपनाना क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, तो हथियाना क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। अथवा जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अनुकरणीय शब्दों से बनती हैं, जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, साठ से सठियाना, गरम से गरमाना, थर से थर थर आना, तो ये शर्माना, बतियाना, अपनाना, सठियाना, गरमाना, थरथराना, ये नाम धातु क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं में से बनती हैं। जैसे ऊठ से उठाना, उठवाना, कर से कराना, करवाना, खाना से खिलाना, खिलवाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो किसी को प्रेरणा दे करके काम स्वयं न करके दूसरों से करवाया जाता है। जैसे माँ ने बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाया, तो पिलवाया यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, जो काम स्वयं नहीं करके नौकर से करवाया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा दे करके जो कार्य करवाया जाता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? यौगिक क्रिया होती हैं जिसमें दो धातुएं जुड़कर क्रिया बनाती हैं। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती हैं। जैसे रोना, धोना,
इसमें रोना और धोना दो क्रियाएं हैं, जुड़ करके क्रिया बन गई है, तो योगी क्रिया कहलाएगी। चलना फिरना, चलना और फिरना दो क्रियाएं हैं। उठना और बैठना क्रिया है। खेलना कूदना, खेलना और कूदना दोनों क्रियाएं मिलकर के योगी क्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट है समस्त क्रिया किसे कहते हैं। समस्त क्रिया दो क्रिया धातुओं से बनती है। समस्त क्रिया किसे कहते हैं। समस्त क्रिया दो क्रिया धातुओं से बनती हैं। दोनों क्रियाओं का समास हो जाने के कारण इनको समस्त क्रिया कहते हैं। जो दो धातु मिलकर बनती हैं लेकिन दोनों क्रिया धातुओं का समास हो जाता है तो वह समस्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे वह आजकल लिख पढ़ नहीं रहा। लिखना और पढ़ना दो धातुएं हैं लेकिन ये समस्त पद बन करके लिख पढ़ हो गया। मैं समास बन गया, लिखना और पढ़ना लिख पढ़। मैं अब चल फिर नहीं सकता। चल और फिर चल फिर, तो ये समस्त क्रिया कहलाएंगी। जो दो क्रियाएं मिलकर के एक समस्त क्रिया बन जाती हैं। मिश्र क्रिया नामित क्रिया किसे कहते हैं। मिश्र क्रिया में संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण में क्रिया जुड़ जाती हैं। जैसे स्मरण करना, स्मरण प्लस करना, स्मरण करना। दान प्लस देना, दान देना। बाहर प्लस करना, बाहर करना। इसमें मिश्र क्रिया भी कहते हैं और नामित क्रिया भी कहते हैं, जिसमें मिश्र क्रिया में संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण में क्रिया जुड़ जाती है, वह मिश्र क्रिया कहलाती है, नामित क्रिया कहलाती है। तो ये आपका क्रिया का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा चैप्टर कैसा लगा। ये हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछ लिया जाता है और इनमें से ज़्यादातर पूछने वाले सहकर्मक और अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।